कनाडा और अमेरिका में 18 साल के बाद बच्चे घर क्यों छोड़ देते हैं? एक चौंकाने वाली सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो भारत में बहुत से माता पिता को हैरान कर देती है। जब कोई भारतीय पहली बार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या न्यूजीलैंड जाता है तो उसे एक बात बहुत अजीब लगती है कि वहाँ के बहुत से बच्चे 18 साल की उम्र के बाद अपने माता पिता का घर छोड़ देते हैं। वे अलग रहने लगते हैं, अपना किराया खुद देते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात, माता पिता भी इसे बिल्कुल सामान्य मानते हैं। अब भारत में यह सुनकर बहुत से लोग सोचते हैं, क्या वहाँ बच्चों को अपने माता पिता से प्यार नहीं होता? लेकिन दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल अलग है। वहाँ बच्चे घर इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वे माता पिता से दूर होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता है। जरा सोचिए, भारत में अक्सर माता पिता अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करते हैं, कई बार तो नौकरी लग जाने के बाद भी। लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है कि जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी है। 18 साल की उम्र में वहाँ एक नए अध्याय की शुरुआत को माना जाता है। कॉलेज जाना, दूसरे शहर में रहना, पार्ट टाइम नौकरी करना, यह सब सामान्य बातें हैं। दोस्तों, मैंने विदेश में रहने वाले कई भारतीयों से बात की। वे बताते हैं कि वहाँ के बच्चे छोटी सी उम्र में से ही काम करना शुरू कर देते हैं। कोई कैफे में काम करता है, कोई सुपरमार्केट में, कोई पेट्रोल स्टेशन पर, कोई डिलीवरी का काम करता है। उसमें उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं होती क्योंकि वहाँ मेहनत को सम्मान दिया जाता है। माता पिता भी गर्व महसूस करते हैं कि उनका बच्चा अब अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, भारत में एक परिवार साथ रहता है। दादा दादी, माता पिता, बच्चे सब एक छत के नीचे रहते हैं। हमारी संस्कृति परिवार केंद्रित है और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। लेकिन विदेशों में संस्कृति थोड़ी अलग है। वहाँ स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। बच्चों को अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी दी जाती है। किस कॉलेज में पढ़ना है, किस शहर में रहना है, किस कैरियर को चुनना है, यह फैसले अक्सर बच्चे खुद लेते हैं। दोस्तों, इस व्यवस्था के फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा यह है कि बच्चे जल्दी जिम्मेदार बन जाते हैं। उन्हें पैसों की कीमत समझ में आती है। वे आत्मविश्वासी बनते हैं, जीवन की चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। कई बार माता पिता और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, मुलाकातें कम हो जाती हैं, त्योहार साथ नहीं मन पाते और उम्र बढ़ने के साथ कई माता पिता अकेलापन महसूस करते हैं। यही कारण है आज पश्चिमी देशों के लोग भी परिवार के महत्व को फिर से समझने लगे हैं। वे भारतीय परिवार व्यवस्था की तारीफ करते हैं क्योंकि यहाँ रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, भावनाओं के होते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें दोनों संस्कृतियों से सीख लेनी चाहिए। पश्चिम से आत्मनिर्भरता सीखनी चाहिए और भारत से परिवार का महत्व।
बच्चे आत्मनिर्भर भी बने और माता पिता से भी जुड़े रहें और अपने पैरों पर भी खड़े हों और अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करें, क्योंकि असली सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं है। असली सफलता है ऐसा जीवन जीना जिसमें स्वतंत्रता भी हो और रिश्तों की गर्माहट भी। आज दुनिया बदल रही है, भारत भी बदल रहा है, लेकिन एक बात कभी नहीं बदलनी चाहिए, अपने माता पिता के प्रति सम्मान और प्यार। क्योंकि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारी जड़ें हमेशा हमारे परिवार से जुड़ी रहती हैं। आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या भारत में भी बच्चों को 18 साल की उम्र में अधिक आत्मनिर्भर बनना चाहिए या संयुक्त परिवार की परंपरा ही सबसे अच्छी है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद। राम राम जी।